बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बादशाह वक्त का दरबार सजा हुआ है। दरबान सारे हाथ बांध कर खड़े हैं और सरबस्ता खड़े हैं। बादशाह वक्त आते हैं, मसनद इक़्तिदार पर बराजमान होते हैं, तख्त पर बैठकर शाही फरमान जारी किया जाता है। फरमान ये है कि आज मेरा बेटा 18 साल का हो चुका है। आज उसके 18 साल की उम्र होने पर उसे सिपा सालार बना दिया जाएगा और उसके सिपा सालार बनने की खुशी में लालो जवाहिर जो है वो आम आवाम में तकसीम किए जाएंगे। तश्त सजाया जाता है, बच्चे को बिठाया जाता है और उसके वजन के बराबर लालो जवाहिर को तोला जाता है और आम आवाम में बांट दिया जाता है। बादशाह की फराख दिली के ऊपर सब नारे लगाते हैं, जय जयकार करते हैं और बादशाह सलामत जिंदा रहें, पाइंदा रहें के नारे लगाए जाते हैं। वक्त गुजरता जाता है। महसूलात जो आवाम से इकट्ठे की जाती थीं, आवाम के कुंबे में इजाफा होता गया, महसूलात में कमी वाक़े होती रही और रफ्ता रफ्ता आवाम का महसूलात देने का तरीका भी मांद पड़ता चला गया। उसके बाद बादशाह के हरकारे आवाम के पास जाते थे, महसूलात तलब करते थे, इनकार के ऊपर मारते थे, पीटते थे, खानदान के लोगों को उठा लाते थे और उनकी फसलों को तबाह कर दिया जाता था। वक्त गुजरता रहा और उसके बाद महसूलात में कमी वाक़े होती रही। अमीर अमीर से अमीर तर और गरीब गरीब से गरीब तरीन होता रहा। यहां तक वक्त आन पहुंचा कि जब बैरूने मुल्क से या किसी दूसरी सल्तनत से कोई बादशाह या शहजादा आता तो उसकी आमद के मौके पर मुल्क के तूलो अर्ज से अवाम को इकट्ठा किया जाता और बादशाह के नाम के नारे लगवाए जाते। फिर वक्त यहां तक आन पहुंचा कि महसूलात इकट्ठी ना हो पाई तो महसूलात के हुसूल के लिए शहजादियों की शादियों के इवज़ दूसरी सल्तनतों से पैसा मंगवाया जाता रहा, माल मंगवाया जाता रहा, मवेशी मंगवाए जाते रहे, लालो जवाहिर के अंबार लगाए जाते रहे। एक वक्त वो आया कि शहजादियां ब्याही गईं और मुल्क के तूलो अर्ज में कहत साली ने जन्म लेना शुरू कर दिया। बादशाह जो महसूलात बढ़ाता रहा और उसके बाद फिर उसने ये फैसला किया कि लोगों के ऊपर मजीद जुल्म सितम को बढ़ाया जाएगा, लोगों के ऊपर कोड़े बरसाए जाएंगे और कोड़े बरसाने के एवज उनकी जो जमा पूंजी है वो भी उनसे ले ली जाएगी। लोग दरबार के बाहर हाजिर हुए और बादशाह सलामत के सामने दस्त बस्ता फरियाद की कि बादशाह सलामत, आपकी जाहो हशमत बरकरार रहे। आपने कोड़े बरसाने के लिए अपने जो हरकारे नामजद कर रखे हैं उनकी तादाद में इजाफा कर दीजिए, तादाद में इजाफा कीजिए ताकि हमें मार खाने में ज्यादा वक्त का इंतजार न करना पड़े। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल भी यही है। पाकिस्तान इस वक्त मुआशी दलदल में फंसता चला जा रहा है और महसूलात का अंबार आम आवाम के ऊपर मुसल्लत करने की तैयारी की जा रही है। 2 दिन के अंदर सोने की कीमत में होशरुबा इजाफा हो चुका है। एक दिन में 7200 रुपए और दूसरे दिन 6500 रुपए फी तोला सोने की कीमत में इजाफा हो गया। सोने की नई कीमत 2,09,000 रुपए तक पहुंच चुकी है। उसके अलावा पेट्रोल की कीमत में इजाफे की समरी ओगरा ने भिजवा दी है। पेट्रोल की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हो जाएगा। इस वक्त तेल के हुसूल के लिए कतारें लगी हैं और बेशतर पेट्रोल पंप्स ने लिख के लगा रखा है कि पेट्रोल की शॉर्टफॉल की वजह से हम 100 रुपए से ज्यादा तेल फराहम नहीं कर सकते, हमारे साथ ताउन कीजिए। एलसीज की बंदिश है और यहां पर इस्तेकबाल के लिए मुल्क के तूलो अर्ज से अवाम को इकट्ठा किया जाता है और भरपूर इस्तेकबाल किया जाता है। घोड़ों का रक्स करवाया जाता है, ढोल की थाप पे रक्स किया जाता है और शहजादी के नाम की जय जयकार की जाती। आप 100 बार इस्तेकबाल करवाइए, आप मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर अपने जुलूस जलसे मुनक्किद करवाइए। आपकी आवाम जय जयकार करती रहेंगी, लेकिन ये जो आवाम आपका इस्तेकबाल करने आए, क्या इनका हाल आप दरियाफ्त कर सकते हैं? क्या इनका हाल सुनने की सकत आपके अंदर है? जिनका माल, जिनकी औलाद, जिनके मवेशी सब के सब पाकिस्तान में है, जिनको बैरूने मुल्क जाने का सिर्फ ख्वाब आ सकता है, उनके घर पे फजाई टिकट नहीं आ सकती। जिनका कोई भी माल एक शहर से दूसरे शहर के बाहर नहीं है, आपका सारा माल पाकिस्तान से बाहर पड़ा हुआ है। आप आते हैं, जय जयकार करवाते हैं और मसनद शाही पे बराजमान होने के नारे लगाते हैं। इसहाक डार साहब
जो माजी के अंदर जादूगर के नाम से गर्दाने जाते थे कि वो डॉलर को कंट्रोल रख सकते हैं, तब डॉलर को किस तरीके से कंट्रोल रखा गया जो अब उनके बस से बाहर हो चुका है। 2015 से 2017 के दरमियान जब डॉलर को कंट्रोल रखा गया था, उस वक्त IMF और CPEC की इमदाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी। इसलिए स्टेट बैंक से डॉलर उठाया जाता था, मार्केट में झोंक दिया जाता था ताकि डॉलर की कीमत को बरकरार रखा जा सके और 100 से कम पे डॉलर रखा जा सके। अब स्टेट बैंक के अंदर ही पैसा मौजूद नहीं है, ज़र मुबादला के ज़खायर लम्हा बलम्हा कम होते जा रहे हैं और आपको IMF के 9th रिव्यू के अंदर परेशानी का सामना है। मान लिया जाए कि IMF ने 9th रिव्यू को भी पास कर दिया, कितने डॉलर आएंगे? 1.2 अरब डॉलर किस्त की फराहमी जारी की जाएगी, लेकिन आपको रवां साल के अंदर ही 2.8 बिलियन डॉलर के कर्ज को वापस भी करना है। उसको किस तरीके से किया जाएगा? आप IMF के साथ शराइत तय कर लेंगे तो उसके इवज पाकिस्तान के अंदर मुआशी बम्बारमेंट का जो आगाज हो जाएगा, उसको रोकने वाला कौन होगा? मुखालिफीन की गिरफ्तारियों के ऊपर आपको तरस भी आता है, आपको खुशी भी होती है और आप जमहूरियत को फरोग पाने के अज़्म का इजहार भी करते हैं। और आज हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इमरान खान की तरफ से आसिफ अली जरदारी पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात को होशरुबा भी करार देते हैं और कहते हैं कि घटिया इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। तो शहबाज शरीफ साहब, माजी करीब के अंदर आप भी कहते थे पेट को फाड़ूंगा, सड़कों पर घसीटूंगा, माल निकलवाऊंगा। वो शायद आपने आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बात नहीं की होगी, वो किसी और जरदारी की बात होगी। शायद वो आपकी ज़माना सियासत कुछ और होगा। अब आपको ज़माना सियासत में सियासी असलूब बेहतर समझ आ चुके होंगे, लेकिन अवाम नहीं समझते। अवाम कुछ दिन आपको माई बाप मानेंगे, अगर आपसे गलती हुई तो आपसे रूगर्दानी कर लेंगे, लेकिन अवाम भी तो बेबस है। अवाम की यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, अवाम कोड़े खाने के आदी हो जाते हैं। आप बैरूने मुल्क जाएं तो वहां पर आपका रहन सहन, आपकी जिंदगी, आपके असलूब, आपके अतवार तब्दील हो जाते हैं। वहां पर हमें अंग्रेज का दौर दिखाई देता है कि जहां पर ट्रेन चलने वाली हो, मैम बैठी हो, गोरा बच्चा उनकी गोद में हो और वो ये कहे कि ट्रेन नहीं चलेगी और ट्रेन का ड्राइवर उसके सामने दोजानू हो के बैठा हो कि हुजूरे वाला आपको सारी चीजें फराहम करूंगा, हुक्मनामा जारी कर दें ताकि मैं ट्रेन चला सकूं। और फिर वही बच्चा अपनी गोरी मां के साथ अपने मुल्क में वापस जाता है, ट्रेन का वक्त होने लगता है, ट्रेन चलने लगती है, वो हुक्म सादर करता है कि ट्रेन नहीं चलेगी, तो उसकी मां कहती है कि यहां पर कानून बहुत मजबूत है, यहां पर तुम्हारी नहीं चलेगी, यहां पर मेरी नहीं चलेगी, यहां पर तुम्हारे बाप की नहीं चलेगी, बल्कि यहां पर आईनो कानून की हुक्मरानी चलेगी। इसलिए खामोश रहना ही बेहतर है। तो पाकिस्तान के अंदर कौन सा आईनो कानून, पाकिस्तान के अंदर कौन सा निज़ाम महसूलात, निज़ाम महसूलात को आपने इस तरीके से बनाया कि गरीब के ऊपर बोझ को ज्यादा कर दिया गया, बिल वास्ता टैक्स लगाए गए और फिर बिला वास्ता टैक्स लगाए गए। अमीर अपने टैक्सों का सारा खराज गरीब से वसूल करता रहा और अब मोटरसाइकिल की कीमत में 20,000 रुपए इजाफा हो जाए, गाड़ी की कीमतों में 3 से 15 लाख रुपए इजाफा हो जाए, सोने की कीमत में 15,000 रुपए इजाफा हो जाए, डॉलर की कीमत में 34 रुपए से जायद का इजाफा हो जाए और अभी भी यह गुमान किया जाने लगे कि 300 के करीब जाएगा। एलसीज ना खुले कि कमर्शियल बैंक्स आपको डॉलर का इजरा ना करें, पोर्ट्स के ऊपर आपके कंटेनर पड़े पड़े गलते सड़ते रहें और उसकी अदायगियां बढ़ती रहें, उसके किरायों में इजाफा होता रहे और फिर एक दिन आए कि इंपोर्टर हाथ उठा के कह दे कि जितने का माल मैंने मंगवाया था उससे 2 गुना मुझे ज्यादा किराया अदा करना पड़ा। आपके 60 मिलियन लोग रोजाना की बुनियाद पे $2 से कम कमाई करने वाले हों तो पाकिस्तान में बेहतरी के इम्कानात कहां पर रोशन होंगे। तेल की फराहमी के लिए भी कतारें हैं और आटे के हुसूल के लिए आज मनाजिर देखकर दिल खून के आंसू रोया कि कतार लगी हुई है, आटा आया और उसके हुसूल के लिए जंग शुरू हो गई, थप्पड़ों की बारिश की गई, अवाम को सड़क पे घसीटा गया,
एक शख्स ने दूसरे से थैला चुराने के चक्कर में और पैसे देने के चक्कर में उसे मारा, पीटा, लहू लुहान कर दिया, लेकिन फिर भी छोड़ने को दिल न किया। मजबूरी का अंदाजा लगाइए कि क्या घर पे बच्चे बिलक रहे हैं, क्या घर पे रोटी के 2 नवाले खाने के लिए आल औलाद इंतजार कर रही है, क्या आपकी बूढ़ी मां या बूढ़ा बाप लाइन में लगने की सकत नहीं रखता और आपको यह खदशा हो कि मैं लाइन में लगा भी रहा तो मुझे आटा नहीं मिलेगा, तो फिर उसके लिए उसकी जंग शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। वो लड़ेगा, मरेगा, आटे के हुसूल के लिए मरेगा, आने वाले दिनों के अंदर तेल के हुसूल के लिए मरेगा, आने वाले दिनों के अंदर बिजली की अदायगी करते हुए मरेगा, आने वाले दिनों के अंदर गैस के बिलों की अदायगी करते हुए मरेगा, आने वाले दिनों के अंदर शादी के ऊपर अपनी बेटी को सोने की बालियां तोहफा देने के लिए चोरी करते वक्त मरेगा, डाके डालते वक्त मरेगा, जराइम की शरह में इजाफा होगा। लोग हमसे ये कहते हैं कि क्या आप रोज आके खौफ को बेचना चाहते हैं? तो बताइए कि उम्मीद किस तरीके से बेचें? उम्मीद की कोई किरण तो दिखाइए, कोई हौसला अफजा पैगाम तो पहुंचाइए। किफायत शारी के नाम पे आप सिक्योरिटियां वापस बुलाते हैं और आज उसी किफायत शारी पे गामजन हुकूमत ने एयरपोर्ट के ऊपर सिक्योरिटी को तैनात किया। वो सिक्योरिटी किफायत शारी के एवज थी या मैडम का इस्तकबाल करने के एवज थी, अपने नाम को परवान चढ़ाने के एवज थी? पाकिस्तान का क्या करेंगे? अवाम को किस नहज तक पहुंचाएंगे? अवाम के पेट फाड़ेंगे या अपने पेट को भरते भरते फाड़ बैठेंगे? आपने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ करना है तो कीजिए। आने वाले दिनों के अंदर घी, चाय और दालें, इनकी कीमत में होशरुबा इजाफा होने वाला है। महंगाई की शरह IMF की डील के बाद 35 से 40% तक जाने वाली है। IMF से डील कर बैठेंगे तो 600 अरब रुपया कैसे पूरा करेंगे? IMF से डील कर बैठेंगे तो 2000 अरब रुपए की IMF ने आपके ऊपर जो हद लगा रखी है उसको किस तरीके से पूरा करेंगे? IMF से डील करते हैं तो अवाम को मार डालेंगे, IMF से डील नहीं करते तो मुल्क तबाह कर बैठेंगे। मुल्क में बदहाली के डेरे आने वाले हैं, मुल्क में खुशहाली के इम्कानात रोशन नहीं होने वाले। उसके लिए कुली तौर पे तब्दील होने की ज़रूरत है, कशकोल तोड़ने की ज़रूरत है, बाहर के बैंकों से पैसा पाकिस्तान में लाने की ज़रूरत है। इब्तदा अपनी ज़ात से कीजिए, मुश्किल अवाम पे पड़ी भी तो आपके साथ खड़े होंगे। बसूरत दीगर आपका गिरबान उनके हाथों में जल्द आ जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।